आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रे रूह करना कछु अपनी ये तुझी मत माहे। रे रूह करना कछु अपनी ये तुझी मत माहे। उमर गई गुने सिफत में। उमर गई गुने सिफत में। तो इस आया नहीं। वे रोह करना कछु अपनी ये तुझी मत माहे। ये तुझी मत माहे। हक सिर पर वेद खड़े देखत नाहक तरफ। आ आ हक सिर पर वेद खड़े देखत नाहक तरफ। जो स्वाद लगे महबूब का। जो स्वाद लगे महबूब का। तो मुख नानक से एक हरफ वे रूह करना कछु अपनी ये सूरज मत माही। अर्श की रोह को सुपना देखो कैसे ये आया। आ आ अर्श की रूह को सुपना देखो कैसे ये आया। ये भी हके जान न्याजों किया। ये भी हके जान न्याजों किया। अपने दिल का चाहा वीरू करना कछु अपनी ये सूरज मत माहे। ये सूरज मत माहे। खसम खसम कहती हो जाना खुद ही रहना मुझ माहे। आ, खसम खसम तो कहती हो जानो खुद ही रहना मुझ माहे।
गुण आपने अंगना पर, गुण आपने अंगना पर, बसा में बस नाही, रे रूह करना कछु अपनी, ए सूरजी उम्मत माहे, ए सूरजी उम्मत माहे। श्री मोहम्मद कहे महबूब जी कोई, रहे आना और उत्सव, आ, श्री मोहम्मद कहे महबूब जी कोई, रहे आना और उत्सव, बेशक काहू नहीं, बेशक काहू नहीं, बीना तेरे ताले करूं, वीरू करना कछु अपनी, सूरजी उम्मत माही, उम्र गई गुर सिफत में, उम्र गई गुर सिफत में, तू ही अज़ली तू आया नहीं, रे रूह करना कछु अपनी, ये सूरजी उम्मत माही, ये सूरजी उम्मत माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद। अंजू, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। अच्छा, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबरी श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी चल रही है। अंजू ने उसी का ही प्रकरण भी गाया। ये तो प्रकरण जब भी सुनते हैं तो अपनी स्थिति हर किसी को याद आती है कि रे रू करे ना कछु अपनी, केतु उर्जी उम्मत माए, उमर गई तेरी गुण सिफत में, तो ये अजू इश्क आया नहीं।
सुंदर साथ जी, हम सभी की यही स्थिति है। इंद्रावती ने हमारी ही स्थिति का बयान किया है इस प्रकरण में, ये प्रकरण हो चुका है इसमें। तो बहुत ही सुंदर प्रकरण है, हमारे दिल पे लगता है, हमारी आज की चाल पे ये प्रकरण जो है घटता है और हमें जागृत करता है, या हमारे दिल में कुछ होता है इस प्रकरण को सुन के। तो बहुत सुंदर प्रकरण है। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकरण चल रहा है, 10वां प्रकरण है कलश पंच रोशनी का, जिसकी 66 चौपाई हो गई है। अभी आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तो ये कलश पंच रोशनी का जो प्रकरण है, इसमें धनी की 5 शक्तियां जो इस दुनिया में आई हैं, श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में 5 शक्तियां आई हैं, और उन शक्तियों के आने से ही धनी आवेश स्वरूप से एक शक्ति के रूप में, जो एक 5 शक्तियां, उसमें राज्य स्वयं आवेश स्वरूप से एक शक्ति के रूप में आए हैं। धनी यहाँ पर आवेश से ही आते हैं, वो अपने साक्षात स्वरूप से इस कालमाया के ब्रह्मांड में नहीं आ सकते हैं, वो अपने आवेश स्वरूप से आते हैं, और उनको ही धनी कहा जाता है। कि अभी ये तो हम लोग अपनी ब्रह्मवाणी से ये बात जानते ही हैं। अभी दुनिया के किसी और व्यक्ति से बात करें आप, तो वो हमेशा कहते हैं कि परमात्मा जो है वो एक शक्ति है, पावर है। उस पावर को अपने दिल में महसूस करते हैं। आप उनकी वाणी में जो है यूट्यूब पे इतनी बातें हैं, आप सुने तो समझ में आएगा। वो परमात्मा को यहाँ पावर के रूप में या रोशनी के रूप में महसूस करते हैं, या फिर वो उसको जो है अपने हृदय में रोशनी के रूप में अनुभव करते हैं। तो इस तरह से वो भी ये मानते हैं कि परमात्मा जो है वो पावर है, शक्ति है, और शक्ति के रूप में वो इस दुनिया में विद्यमान रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात उनको भी पता है। अब शक्ति को वो, जैसे कि हम धनी के प्रेम को अनुभव करते हैं, धनी को हर पल अपने साथ महसूस करते हैं ना, ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं, हम अपने कई अनुभव शेयर करते हैं कि कब हमने राज्य को अपने पास महसूस किया। जैसे धनी देवचंद जी जब बारात में जा रहे थे, तो धनी साक्षात जो है इंसान का रूप, सिपाही का रूप लेकर आए, उनकी मदद करी। बाद में उन्होंने पहचाना, देखने में तो वो इंसान थे, लेकिन बाद में धनी देवचंद जी ने पहचाना कि वो धनी थे, जो शक्ति के रूप में उस सिपाही के रूप में आए। उन्होंने उनकी मदद करी, उनको रास्ता पार कराया। बाद में उनको, उनके जाने के बाद एहसास होता है कि ये तो परमात्मा थे, राज्य थे, जिसको ढूंढने के लिए मैं चला, वो मेरे साथी था। ऐसे बहुत से किस्से हम सबके जीवन में होते हैं, जब हम देखते हैं कि धनी की किसी पावर ने आकर हमें जो है ऐसे हमारी राह प्रशस्त करी, या ऐसे हमें बूझ दी, ऐसी हमें समझ दी कि हम उस बात को उस समय नहीं समझ पाए, आज हम समझ पा रहे हैं कि वो धनी ही थे। ऐसी बहुत सी वीडियो बनी हुई हैं हमारे चैनल पे ही, जिसमें सुंदर साथ ने अपने ऐसे बहुत से अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं कि कब उन्होंने राज्य को अपने पास महसूस किया। ऐसा कौन सा पल था जब उनको पता लगा कि राज्य ही थे हमारे साथ में, शक्ल कोई और थी, तन कोई और था, सूरत कोई और थी, लेकिन पावर जो है वो राज्य की ही काम कर रही थी। तो सुंदर साथ जी, धनी को पावर के रूप में, शक्ति के रूप में हम हमेशा ही महसूस करते हैं। हाँ, हम दुनिया वालों से भिन्न है कि हम उनको एक रोशनी की के रूप में यहाँ देखें। हम उनके पूर्ण स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं, क्योंकि हमारी ब्रह्मवाणी ऐसा कहती है, या स्वयं राज्य ने हमें ये बताया कि वो हमारे सहरक से नजदीक रहते हैं। सहरक से मतलब प्राण की नली से भी करीब रहते हैं। तो इसलिए हम राज्य को की पावर को एक आकृति में, जो इंद्रावती जी ने वर्णन करी है, जो उनका स्वरूप है, जो उनका श्रृंगार है, जो शब्दों के रूप में इस ब्रह्मवाणी में आया है, पावर के रूप में आया है, उस स्वरूप और श्रृंगार को हम अपने हृदय में उस आकृति को पावर के रूप में अनुभव करते हैं। सुंदर साथ जी, यही बात है, मेरे ख्याल से तो सबके दिल की यही बात है, सब ऐसे ही चितवनी करते हैं। हम अपनी चितवनी में, हम अपने शुद्ध विचारों में, हम अपनी कल्पनाओं में, कल्पना तो नहीं कह सकते उसको, हम अपने शुद्ध विचार, वाणी से ही लिए गए शुद्ध विचार, इंद्रावती वही विचार जो राज्य ने इसमें डाले हैं। सुंदर साथ जी, हम अपने विचार नहीं लेते,
अगर हमें कभी अपनी चितवनी पे संशय हो, जैसे मैं पहले करती थी, मैं सोचती थी कि परमात्मा तो विचारों से आगे है, तो फिर हम जो चितवनी में करते हैं वो विचार से अतिरिक्त क्या है, वो विचार ही तो है। ऐसा मैं पूछा करती थी सरकार से, और ऐसा मैं राजन स्वामी से भी पूछती थी कि एक तरफ तो कहते हैं कि राज्य जो है शब्दों से परे हैं, विचारों से परे हैं, कल्पना से परे हैं, तो हम जो है चितवनी करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम विचार ही तो करते हैं, इसमें तो हम कल्पना ही तो करते हैं, या हम यही की चौपइयों का माध्यम लेकर शब्दों से ही तो ध्वनि की आकृति बनाने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, उनसे ही हम जो है परम धाम के 25 पक्ष अपने दिल दिल में बनाते हैं और उसमें भ्रमण करते हैं। तो ये सब क्या है, ये विचार है। तो मुझे राजन स्वामी से इसका स्पष्ट उत्तर भी मिला था, ऐसी बात नहीं है। और वो उन्होंने कहा कि विचार हमारे नहीं है, ये विचार जो है वो शुद्ध विचार है, इसको धनी की पावर के विचार कह सकते हैं। अगर हम अपने विचार से चलते तो हम राज्य की सूरत अपने मन मुताबिक बनाते, लेकिन हम अपने मन मुताबिक नहीं बनाते। हम हम जो इंद्रावती के धाम हृदय में धनी की जो आवेश शक्ति आई, उस आवेश शक्ति से ये ब्रह्मवाणी उतरी। तो शब्द यहाँ के हमारे दिल में आने के लिए, अब वो कोई ऐसी शब्द बोलते जो हमें ही नहीं समझ में आते तो कोई फायदा ही नहीं था। तो हमें वही शब्द दिए गए, इस ब्रह्मांड के दिए गए, लेकिन ये हमारे शब्द नहीं है, ये धनी के आवेश स्वरूप, आवेश की जो पावर शक्ति थी जो इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हुई, उस पावर से इंद्रावती जी के मुख से ये वाणी उच्चरित हुई। और यानी कि इसको धनी के आवेश के ही शब्द कहने चाहिए। ये जो ब्रह्मवाणी है, इसको धनी का स्वरूप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये धनी के आवेश से कही गई है, खुद इंद्रावती जी के विचार इसमें शामिल नहीं है। इंद्रावती जी, अब इस पे भी प्रश्न उठा था, कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि इंद्रावती जी क्योंकि गुजरात के रहने वाले थे महराज ठाकुर, तो उन्होंने जो धनी की आकृति बनाई उसमें थोड़ा गुजराती लुक है, तो ये भी तो फिर यही का हो गया ऐसा। देखिए, ये हमारे दिल के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उनको हमें क्लियर करना चाहिए। अगर हम क्लियर नहीं करेंगे ना, तो फिर हमारा विश्वास कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसमें छाप जो है ना, जो श्रृंगार की छाप है वो वहीं की है जहां महराज ठाकुर रहते थे, वहां पे इस तरह का श्रृंगार किया जाता था, तो उन्होंने राज्य का श्रृंगार भी उसी ढंग से कर लिया। तो ये भी बात वैसे ही है, जैसे शब्दों की बात है वैसे ही श्रृंगार की बात है। शब्द कोई ऐसे ले लेते जो हमें समझ में ही नहीं आते, तो हम धनी के बारे में कैसे जानते। या श्रृंगार, परम धाम का जो श्रृंगार है वो किसी इस ढंग से यहाँ वर्णित कर देते, या कोई ऐसा श्रृंगार, वो नूरी हमारी समझ में ही नहीं आता, उस नूर का श्रृंगार हमारी समझ में ही नहीं आता, तो हम कैसे वहां पहुंचते। तो हमेशा जो है पुल ऐसा बनाया जाता है जो हमारी समझ में आए, लेकिन ये सब कुछ धनी की आवेश लीला से हुआ, उनकी पावर से हुआ। उन्होंने आवेश की जो शक्ति आई, जो पावर आई, उसने यहीं के ही शब्दों का इस्तेमाल करके, यहीं के ही रूप का इस्तेमाल करके, यहीं के ही आभूषणों का इस्तेमाल करके, यहीं के ही रूप रंग का इस्तेमाल करके, यहीं की ही आकृतियों का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफाइन किया। अब श्रृंगार तो झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा अगर मान लीजिए हम कहते हैं, तो वो पैरों में पहनने वाली डिफरेंट टाइप की पायलें हैं, और क्या है। अगर हम यहाँ के श्रृंगार के बारे में सोचे तो वो एक उसी तरह की पायलें हैं जिनका डिजाइन अलग अलग है। अब उन्होंने वर्णन तो यही की पायलों के हिसाब से कर दिया, लेकिन फिर उसमें परमधाम के लिंक को जोड़ने के लिए कि आपके की थॉट, आपका जब विचार चले, इन शब्दों से शुरुआत हो लेकिन पहुंचे वो नूरी श्रृंगार में, तो इसके लिए फिर उन्होंने बताया कि इन गहनों में आपस में वायदत है। अब क्या यहाँ के गहनों में वायदत होती है सुंदर साथ जी? नहीं होती है। यहाँ के गहने क्या आपसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ के गहने भार रहित होते हैं? नहीं होते। क्या यहाँ के गहनों में जो आकृतियां बनी होती हैं फूलों की या पुतलियों की, वो वार्तालाप कर सकती है? नहीं कर सकते। तो शब्द यहीं के इस्तेमाल किए,
आभूषण भी यहीं के इस्तेमाल किए, आकृति भी यहीं की इस्तेमाल की, लेकिन उसमें भाव कहाँ का भरा? इन्हीं शब्दों के माध्यम से भाव जो है वो परमधाम की तरफ इशारा करता है, वाहिदत की तरफ इशारा करता है। उन पुतलियों में आपस में संबंध है। जो घुंगरी में, झांझरी में जो पुतलियां हैं, वो पुतलियां चेतन पुतलियां, वो चेतन पुतलियां, उनमें आपस में वाहिदत है, उनमें आपस में प्रेम का संबंध है। वो आपस में ऐसे गलबैया डालकर उस झांझरी में सिमटी हुई है कि वो धनी के ही अंग अंग का एक अंग लगती है। तो सब कुछ यहाँ का, मसाला यहाँ का, जो बार बार इंद्रावती जी कहती है कि मसाला यहाँ का, लेकिन बात कहाँ की? परमधाम की। तो मैं भी जब प्रारंभिक अवस्था में चलती थी तो इस तरह की बातें मेरे दिल में आती थी कि विचार तो यहीं के ही हैं, फिर चितवनी कैसे हुई, तो वे धनी विचार से रहित है, जो मैंने पहले बताया। लेकिन फिर आत्मसात करते करते तो स्वामी जी ने कहा कि आप चितवनी करने बैठो, इन्हीं शब्दों से करने बैठो, लेकिन भाव जो है वो आपका स्वयं राज्य बदलेंगे। तो वही हुआ। तो इसमें शब्द भले चाहे यहाँ के लिए गए हों, लेकिन इनमें जो धनी की आवेश शक्ति ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, इस ब्रह्मांड के शब्दों को चुना है, इन खास शब्दों को चुना है, लेकिन इसमें इशारा पूरी तरह से परमधाम का दिया है। अब वो वहां का कोई बात आपको यहाँ के किसी बेस के बिना कैसे बताते? तो यहाँ का बेस तो लेना ही था ना सुंदर साथ जी। एक टीचर अगर एक सवाल को हल करता है स्टूडेंट के सामने, तो जहां टीचर की पहुंच है वो उसके लिए तो सब सुलझा हुआ है। वो अगर सीधा ही उत्तर बताए तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। तो वो एक पुल बनाता है, वो एक पुल बनाता है कि जहां से उसकी बुद्धि काम करती है, वहां से वो उस सवाल को लेना शुरू करता है और उसको उत्तर तक पहुंचाता है। तो बिल्कुल यही विधि धनी ने अपनाई है। इस तरह से हमें सारा यहाँ का मसाला लेकर उन्होंने हमें परम धाम तक पहुंचाया है, चितवनी के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से, यहाँ की आकृतियों के माध्यम से, यहीं के ही आभूषणों के माध्यम से, यहीं के ही महलों के माध्यम से, यहीं के ही झरनों के माध्यम से, यहीं के ही पांच तत्व की जो पावर्स हैं उनके माध्यम से। लेकिन इन सब में धनी की आवेश शक्ति समाई हुई थी। तो इस तरह से इशारा जो है वो धनी की आवेश शक्ति ही हमें खींचती है। हम यहीं के शब्द लेते हैं, लेकिन पावर उसमें आवेश शक्ति की शामिल होती है, तो वही हमें खींच के वहां ले जाती है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हम शब्दों से चलकर शब्दों से परे की बात परमधाम में की सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, और फिर हम वहां हमारी बुद्धि को धनी वहां पहुंचाते हैं। तो ये माध्यम धनी ने अपनाया, भले चाहे यहीं का ही हो, लेकिन माध्यम अपनाते हुए वो हमें परमधाम ले जाते हैं। तो ब्रह्मवाणी को बहुत बहुत बुजुर्गी की तरह से, जैसे हम धनी की बुजुर्गी को नहीं जानते थे ना परमधाम में रहते हुए, जैसे हम इश्क की बुजुर्गी को नहीं जानते थे ना परमधाम में रहते हुए, ऐसे ही सुंदर साथ जी पता क्या होता है, हम रोज ब्रह्मवाणी पढ़ते तो हमारे लिए ब्रह्मवाणी बड़ी कॉमन हो जाती है। ब्रह्मवाणी की बुजुर्गी उतनी ही बड़ी है जैसे धनी की बुजुर्गी, क्योंकि धनी के ही शब्द है, धनी के लाए हुए शब्द है, धनी के इस्तेमाल किए हुए उनकी आवेश शक्ति के ये शब्द है। तो ये धनी ही है, इससे अलग कुछ नहीं है। तो ब्रह्मवाणी को भी क्योंकि हमारे पास है, अवेलेबल है, हमारे घरों में है, तो हम इसको एकदम उस ढंग से ना समझे। ये ब्रह्मवाणी है यानी कि ये धनी है, धनी के चरण कमल है, धनी का पूर्ण स्वरूप है, ये श्यामा मरानी की रचना है। इसमें हक खुद बैठे हैं, हक बैठे हैं नीलम में, वो स्वयं अपनी आवेश पावर से, जैसे इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हुए थे ना, जितना महत्व इंद्रावती जी का है ना, उतना ही महत्व इस ब्रह्मवाणी का है। पांचवें दिन की लीला तक इंद्रावती जी को हक की स्वरूप बनाया गया ना, और छठे दिन की लीला में जिन परमहंसों को बनाया है धनी ने अपना स्वरूप, वो तो बनाया ही है, लेकिन वाणी को भी अपना स्वरूप ही बनाया है उन्होंने। तो ये हक की स्वरूप से कम नहीं है हमारी ब्रह्मवाणी, जिसका हम रोज मंथन करते हैं। तो इसको बिल्कुल भी हमें वही भूल नहीं करनी है जो परम धाम में रह के हम करते थे, कि हम इश्क के स्वरूप होते हुए इश्क को नहीं पहचानते थे। जैसे हम
धनी को दिल में बसाए हुए धनी की साहिबी को नहीं जानते थे। ऐसे ही हम रोज वाणी मंथन करके वाणी के महत्व को ना समझे, ये नहीं होना चाहिए। वाणी उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसे राज्य का ही स्वरूप हो। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। मोहे, इसीलिए देखिए तो इसी प्रकरण में, ये जो कलश पंच रोशनी का है, इसी प्रकरण में बार बार जो है हर चौपाई के अंत में कहा गया कि हमारा ठिकाना कहीं नहीं है धनी तुम्हारे चरणों के अलावा। परम धाम में तो हम मूल मिलावे में तुम्हारे चरणों में बैठे, और इस खेल में भी हमारा तन तुम्हारे ही हुक्म के तले, हम तुम्हारी ही ब्रह्मवाणी के करीबी तो रहते, तुम्हारे ही शब्दों से तो हम समझ पाते हैं। ये ब्रह्मवाणी हमारे पास नहीं होती तो हम कुछ नहीं होते। ये ब्रह्मवाणी, अगर जो परमहंस भी आते हैं वो हमें इस ब्रह्मवाणी के ही माध्यम से तो बताते हैं, जगाते हैं, और कैसे जगाते हैं। ये ब्रह्मवाणी ना होती तो परमहंस भी कौन से शब्द इस्तेमाल करते, वो भी तो यही शब्द इस्तेमाल करेंगे। जो आवेश से जो शब्द आ गए वो भी इसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ और नहीं करते सुप्रसाद जी। तो मोहे इन इल्म में बेशक करी, इस इल्म का कितना महत्व इस प्रकरण में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं। मोहे इन इलम बेसक करी सक न जरा इलम, दई बेसकी सबन को ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम। मुझे इस इलम ने ही बेशक कर दिया है धनी। सक न जरा इलम, ये एक ऐसा इलम है जिसमें कोई संशय है ही नहीं। दई बेसकी सबन को, इसी तारतम वाणी ने ही सबके दिलों में बेशकी डाली है। वरना किसी की क्या बिसात जो किसी को कोई समझा सके, किसी के दिल में किसी के दिल के संशय खत्म कर सके। ये तो ब्रह्मवाणी के शब्दों का हम इस्तेमाल करते तो किसी के दिल को हम छू पाते हैं, वरना अपने में इतनी औकात नहीं है, हम इतने होशियार नहीं है कि हम किसी के दिल तक पहुंच सके। ये तो हम ब्रह्मवाणी का सहारा लेते हैं, हम ब्रह्मवाणी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी के दिल को छू पाते हैं। हम नहीं छूते, ये ब्रह्मवाणी के शब्द छूते हैं। तो हम ब्रह्मवाणी को आत्मसात करते हैं, हम ब्रह्मवाणी को बोलते हैं, हम ब्रह्मवाणी को गाते हैं कीर्तन के रूप में। तो ब्रह्मवाणी प्यारी लगती है क्योंकि हम बोल रहे होते तो इसलिए हम प्यारे लगने लग जाते हैं, पर वास्तव में वो ब्रह्मवाणी प्यारी कर लग रही होती, ब्रह्मवाणी हमें छू रही होती है। जैसे अंजू ने अभी भजन गाया, जो कीर्तन गाया, हमें वो कीर्तन इतना टचिंग लगता है, और गा अंजू रही होती तो अंजू प्यारी लगने लग जाती है, ऐसा होता है। तो वैसे वैसे किसी को कौन अंजू प्यारी लगने वाली है, नहीं लगने वाली है, लेकिन अंजू क्योंकि ब्रह्मवाणी गा रही है, ब्रह्मवाणी हमें प्यारी लगती है, तो जो मुख धनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें वो मुख भी प्यारा लगने लग जाता है। तो यही होता है, सारा कमाल जो है वो ब्रह्मवाणी का है, क्योंकि इसमें क्या है सुंदर साथ जी, इसमें पावर है धनी के आवेश की, तो इसलिए ये ब्रह्मवाणी हमें प्यारी लगती है। दई बेसकी सबन को, इसी ब्रह्मवाणी ने सबको बेसक किया है, तभी सबको ये ब्रह्मवाणी प्यारी लगती है। ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम, तुम्हारे कदमों के अलावा तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारे ही चरण कमल है, हम इसी के ही तले बैठे, यहाँ दुनिया में भी और वहां पे भी हम तुम्हारे चरणों के तले ही बैठे। रूहे बारे हजार नूर बड़ी रूह के, और बड़ी रूह नूर खसम, ए ठोर बेसक देखिया बिना नहीं तले तेरे कदम। हम रूहें जो है वो किसके अंग है, श्यामा महारानी के अंग है, और श्यामा महारानी किसके दिल का अंग है, वो धनी के दिल का अंग है। सीधी सी इश्क का बेवरा यही है। ए ठोर बेसक देखिया, वो जहां आपके चरणों के नीचे हम बैठे हैं, ये ठोर हमने कैसे देखिया, इस इलम के माध्यम से तो देखा सुंदर सा जी। हम क्या वहां नूरी परम धाम में पहुंच गए चितवनी के द्वारा, हमने क्या उस परम धाम को, जो असल में परम धाम है जहां हम अपने परात्म के नूरी तनों से बैठे, हम वहां तक पहुंचे हैं क्या, हम इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से वहां पहुंचे। एठौर बेशक देखिया, बेशक होकर हमने उस ठिकाने को देख लिया है आपके इस ज्ञान के माध्यम से, आपकी इस आवेश स्वरूप वाणी से हमने उस ठिकाने को इन शब्दों से आत्मसात कर लिया, इस तरह से हम उस ठिकाने तक पहुंच गए, इस तरह से हमने इस ज्ञान की नजर से आपके ठिकाने को देख लिया। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, एठौर बेशक देखिया, क्या मतलब है, एठौर निशंक होकर हमने देख लिया, कैसे देख लिया, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, इस आवेश के जो आवेश ने, आपके आवेश ने ये जो ब्रह्मवाणी कही है, इसके माध्यम से हमने उस ठिकाने को देख लिया है। बिना नहीं तले तेरे कदम, हमें पता लग गया है, हम निशंक हो गए कि हमारा ठिकाना आपके चरणों के अलावा धनी कहीं नहीं है। फिर दई बेसकी याही वास्ते भेजा इलम, जाने जिन भूले रूहे खेल में याद देने हक कदम।
धनी बार बार हमें इस ब्रह्मवाणी से क्यों जोड़ देते हैं? पूरे ब्रह्मांड में भी अपनी पावर से जबराइल से बहुत सारी बाड़ियां दिलवाई जिसमें वहीं का इशारा किया गया, फेर दई है बेसकी। इस ब्रह्मवाणी पे भी हमें कहीं संशय ना हो जाए, इसलिए और भी धर्म ग्रंथ उतार दिए हमारी हमको बेशक करने के लिए। तो हमें बार बार बेशकी में लाते हैं धनी, बार बार कि कहीं मेरी रूहों को कोई संशय आ ना जाए। ब्रह्मवाणी पढ़ते पढ़ते फिर कोई संशय आ जाता है, फिर उस संशय को बार बार जोड़े रखते हैं हमें अपनी अपने चरणों से, इस ब्रह्मवाणी से, कि हम बार बार बेशक होते रहे। यही वास्ते भेजा इलम, इसीलिए धनी ने ये इलम भेजा है, इसीलिए धनी ने अपने आवेश से ये ब्रह्मवाणी कहलवाई है। यही वास्ते भेजा इलम, जाने जिन भूले रूहें खेल में। इसलिए ये इलम भेजा कि रूहों की आदत है, ये माया इतनी बलशाली है कि हम बार बार भूल जाएंगे, तो हम भूले ना, इसके लिए बार बार वो प्रयास करते हैं और हमें इस ब्रह्मवाणी से जोड़े रखते हैं। याद देने हक कदम, धनी के चरणों की हमें याद देने के लिए धनी बार बार हमें जगाते हैं, बार बार ब्रह्मवाणी इसके शब्दों से हम लिपटते हैं, उनका मंथन करते हैं। कोई विषय नहीं भी हो तो भी हम लोग मंथन कर लेते हैं, देखिए तो सही हम कितने होशियार, धनी ने हमें कर दिया। कभी कोई विषय नहीं होता है, हम तब भी कोई विषय धनी निकाल देते हैं, हम उस पर बोल लेते हैं सब लोग। आज भी कोई विषय नहीं है, देखिए दूसरी बैठक के लिए, देखिए फिर भी सुबह साथ बोलेंगे। कभी कभी तो कोई विषय आता है तो उस पर मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बोलेंगे, कैसा विषय है, पता नहीं इस पे क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं धनी के हुक्म से रख देती हूँ, फिर भी सुंदर साथ बोलते हैं। तो ये हमें नहीं पता है, धनी खुद बुलवाते हैं हम लोगों से। तो देखिए सुंदर साथ जी ऐसे ही होता है, याद देने हर कदम, अपने चरणों की याद देने के लिए धनी ने ये वाणी भेजी है। ए हादी रूहे इन कदम तले जिनको कहे मोमिन, फुरमान इसारते रमूजे आए कुंजी ऊपर इन। जो श्यामा मरहानी और रूहें धनी के चरणों में बैठी हैं उन्हीं को ही मोमिन कहते हैं। और फुरमान में जो इशारों में जो कुछ बातें आई हैं और उसके उनको खोलने की जो कुंजी श्यामा मरहानी लेके आई है, वो सब इन्हीं के लिए आई है। कुंजी हाथ रू अल्लाह और रसूल हाथ फुरमान भेजे इमाम पे खेल में सुहादी रूहों लिए निशान। उन्होंने श्यामा मरानी के हाथ कुंजी भेजी, रसूल साहब के हाथ फुरमान भेजा। ये दोनों चीजें इमाम मेहदी के पास आई, किस लिए? कि हादी श्यामा मरानी और रूहों को परमधाम के निशान मिल पाए, उन निशानों से वो अपनी चितवन को आगे बढ़ा पाए, उन निशानों के माध्यम से वो परमधाम पहुंच पाए। तो ये सब कुछ हमारे लिए किया गया। इस खेल में जर्रा जर्रा हमारे लिए चल रहा है। इस बात की बुजुर्गी को समझें, हम उसको आत्मसात करें। हमारे चारों तरफ जितनी माया है ना, जितना खेल चल रहा है, ये धनी चला रहे हैं और हम सबको जागृत करने के लिए चला रहे हैं। परीक्षाएं चल रही हैं, दुख की, किसी की सुख की, किसी की कैसी, किसी की कैसी, तो परीक्षाएं चलती है ना, तो ये भी धनी ही चला रहे हैं। हम मैं तो सोचती हूँ कि मुझे किसी परीक्षा में डाला है तो क्यों डाला है, भले चाहे मुझे भेद नहीं समझ में आता उस समय, फिर जब वो समय आगे व्यतीत हो जाता है तब हम पिछली तरफ देखते तो सोचते कि धनी ने इस मुसीबत में क्यों डाला था, ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए। ऐसी बहुत सी बातें दिल में चलती रहती है, तो हमें पता लगता है कि ये खेल हमारे चारों तरफ क्यों चल रहा है, धनी ही चला रहे हैं। तो यहीं पे सुंदर साथ जी 70 चौपाई हो गया, यहाँ से चौपाई को दोहराते हैं। और अब दूसरी मीटिंग में आने के लिए दूसरा लिंक है सुंदर साथ जी, वो इसलिए बनाया गया है, इनविटेशन में है। बार बार जो सुंदर साथ इसी इसके बाद इसी लिंक से ज्वाइन करने की दूसरी मीटिंग कोशिश करते हैं तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। इनविटेशन में दूसरी मीटिंग के लिए दूसरा लिंक भेजा है और उस लिंक के माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि जो 10 मिनट का गैप था वो एक ही लिंक से दोबारा करने में उस 10 मिनट का गैप आ रहा था, उस 10 मिनट के गैप को खत्म करने के लिए दूसरा लिंक क्रिएट किया है। उस दूसरे लिंक से उस दूसरी आईडी से और उसके पासवर्ड से ही हम दूसरी मीटिंग में ज्वाइन हो पाएंगे। तो सुंदर साथ जी ये संदेश में इस वीडियो में देना चाहती हूँ और हर वीडियो में भी थोड़े दिन दूंगी कि दूसरी मीटिंग के लिए दूसरी आईडी है और दूसरा पासवर्ड है जो इनविटेशन में है, उससे सुंदर साथ ज्वाइन करें। चौपाई को यही दोहराते हैं, कुंजी हाथ रुअल्ला और रसूल हाथ फुरमान, भेजे इमाम पे खेल में सुहादी रूहों लिए निशान, सुहादी रूहों लिए निशान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें
और कमेंट जरूर लिखें, जिससे कि ये वीडियो ऊपर रहे और लोग इसका लाभ ले सके। तो बातें तो राज्य की ही हैं, बहुत सिंपल है, बहुत गुजबेद नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी सिंपलिसिटी राज्य में है उतनी सिंपलिसिटी हमारी बातों में भी हो तो ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत कठिनाई से कुछ नहीं होता, राज्य खुद सीधे हैं, उनमें कोई कठिनाई नहीं है। आप और धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कोई संस्कृत में है, कोई भाषा नहीं समझ में आ रही है, मतलब इतने कठिन कठिन धर्म ग्रंथ हैं, उनको एक आम व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता। तो जो पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कई बार, हमारी वाणी बहुत सिंपल है। दुनिया की भक्ति औखी है, मेरे पिया दा ज्ञान सुखल्ला, ऐसे धनी हमारे बहुत सिंपल है। तो जितनी, और धनी बहुत सरल है, तो हम भी जितने सरल हो उतनी ही अच्छाई है। हम जितने कठिन होते जाएंगे ना उतनी मुश्किल ही होने वाली है। तो जो बात सीधी हो, सरल हो, वही धनी को छूती है और हमारे भी दिल को छूती है, जो सीधी तौर पे हमें समझ में आ जाती है और हमारे दिल में चली जाती है। तो वो बात सिंपल बहुत अच्छी होती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आगे बढ़ते हैं दूसरी मीटिंग के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो है हर वीडियो में कोई कमेंट लिखे, प्रणाम जी करें, जिससे कि और सुंदर साथ जी भी, सिर्फ हमारे एक कमेंट करने से बहुत से सुंदर साथ को ये वीडियो दिख जाती है, और जब वो दिख जाती है तो और भी इसका लाभ ले पाते हैं। तो एक उंगली का ही खेल रह गया है अब। सेवा करने के लिए क्या है, सिर्फ एक उंगली ही तो चलानी है, तो कौन सी बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। तो इस सेवा को जरूर करिए, और धनी हमसे ये सेवा ले रहे हैं तो किसी भी तरह की सेवा ले सकते हैं, इस तरह की ले रहे हैं तो हमें इस तरह की सेवा करनी चाहिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। चलते हैं आज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तबीयत ठीक तबीयत ठीक हाँ है जी, दीदी? ठीक ठीक है दीदी, ठीक है। आज जब तबीयत खराब होती है ना तो यही समझती हूँ कि धनी का हुक्म नहीं है, लगता आज